आप करते क्या हो मैम? मैं गैजेटेड मेडिकल ऑफिसर हूँ वेस्टर्न रेलवे में। ये मिलती कैसे है? ये थ्रू यूपीएससी होता है। अच्छा, तो आपने यूपीएससी क्लियर किया? Yes. As an officer, you are entitled to quarters. It is 2.5 BHK. इसका एस्टिमेटेड रेंट, if I am not wrong, is around 1,25,000. वाह, कितना डाला है इक्विटी में? अभी it will be around 1 crore. 1 crore। रिटायरमेंट के वक्त आपके जो टोटल एनपीएस की फंड की जो वैल्यू होगी वो भी 7.5 करोड़ रुपए, ठीक है? ये 7.5 करोड़ रुपए भी एक तरीके से गवर्नमेंट बेनिफिट ही है। तो अगर आप 60 साल की उम्र तक काम कर रहे हो तो आप दोनों ने 16 करोड़ रुपए सिर्फ रेंट में बचाया है। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फिक्स योर फाइनेंस। आज मैं मुंबई में हूँ और मेरे साथ है डॉक्टर उपासना और मनोसिज। ये दोनों मुंबई के रहने वाले हैं। आज इनसे बातें करेंगे एंड आई विल ट्राई टू फिक्स देयर फाइनेंसेस। गाइस, वेलकम टू द शो। कैसे हो आप लोग? We are good, thank you. फर्स्टली थैंक यू सो मच। आप करंटली प्रेग्नेंट हो एंड यू हैव अग्रीड टू शूट विद अस। No worries. Thank you. ठीक है, सबसे पहले आप ये बता सकते हो कि आप करते क्या हो मैम? मैं गैजेटेड मेडिकल ऑफिसर हूँ वेस्टर्न रेलवे में। 9 years हो गए हैं मेरे जॉब को। एंड ये जो जॉब है रेलवेज में, ये मिलती कैसे है? ये थ्रू यूपीएससी होता है। अच्छा, तो आपने यूपीएससी क्लियर किया? Yes. तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए कितने साल पढ़ाई करनी पड़ती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी स्पॉन्टेनियस। ऐसे ही अपीयर कर लिया था यूपीएससी में और बाय लक क्रैक हो गई थी। आपके क्या कैजुअल? हाँ, कैजुअली हुआ था और सब लोग बोले यार अभी क्रैक हो गया तो छोड़ना नहीं, तो फिर मैं आ गई रेलवे में। तो लक फैक्टर भी रहता है ये सब एग्जाम्स में। मतलब सिर्फ आपका प्रिपरेशन से नहीं होता है, 2 स्टेप्स में होते हैं ये एग्जाम। एक रिटन था, अभी ऑनलाइन हो गया है, हमारे टाइम पे रिटन था। और सेकंड पार्ट था, मतलब उसमें वाइवा होता है। एक बड़ी वाली टेबल होती है, उसमें 10 एग्जामिनर बैठे होते हैं एंड 45 मिनट्स तक आपको ग्रिल किया जाता है। सैलरी की बात बाद में करेंगे। व्हाट आर सम ऑफ द पर्क्स दैट यू गेट फॉर योर एंटायर लाइफ? एज एन ऑफिसर यू आर एंटाइटल्ड टू क्वार्टर्स। तो जैसे मेरा ये वाला रेलवे क्वार्टर्स है, तो दिस इज वेरी स्पेशियस। मतलब इट इज 2.5 BHK। सो इतना ज्यादा स्पेस बॉम्बे में मिलना, वो भी साउथ बॉम्बे में, बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये इसका एस्टिमेटेड रेंट, if I am not wrong, It's around 1,25,000. 1,25,000. Wow. And this you will get till you keep working. Yes. तो अगर आप 60 साल की उम्र तक काम कर रहे हो और हर साल 10% तो रेंट बढ़ता ही है, तो आप दोनों ने 16 करोड़ रुपए सिर्फ रेंट में बचाया है। यार हमें भी चाहिए यूपीएससी की जॉब। अगर फिक्स योर फाइनेंस के गेस्ट की तरह आपको भी अपने फाइनेंसेस स्ट्रीमलाइन करने, तो अभी के अभी मेरे 99 रुपीज के नए फिक्स योर ओन फाइनेंस के वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करें। इन दिस वेबिनार यू विल लर्न हाउ टू सेट एंड अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, हाउ टू सेफगार्ड योर फैमिलीज फ्यूचर विद द राइट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स and the difference between different types of debt and its impact on your financial future। इस वर्कशॉप में आप अच्छे से बजटिंग करना भी सीखोगे ताकि आप आगे जाके ज्यादा से ज्यादा सेव कर सको विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर प्रेजेंट नीड्स। इस वेबिनार के सारे अटेंडीज को मिलेंगे कई सारे टूल्स, जैसे कि एक फ्यूचर प्लानिंग कैलकुलेटर, एक्सपेंस मैनेजमेंट टूल स्टैक और बहुत सारी चीजें। यही नहीं, वर्कशॉप के सारे अटेंडीज को मिलेगा हमारे नए कम्युनिटी में अर्ली एक्सेस, जहां पे हम सारे अपने पैसों के बारे में बातें करेंगे और खुद हर दिन नई नई चीजें सीखते जाएंगे। मैं चला मनोसिज के पास, बट आप अभी के अभी हमारे 99 रुपीज के फिक्स योर ओन फाइनेंस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करो। डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। और दूसरे क्या कोर्स? और जैसे यहाँ पे आउट हाउस इज ऑल्सो अटैच्ड विद द क्वार्टर्स, सो आई एम गेटिंग मेड फैसिलिटी। मेडिकल पर्क्स, all the medical facilities are available for myself and all other dependents. So do you guys come under the central government health scheme, CGHS? Yes, not exactly, but it is somewhat like that. It is the railway medical services. Which means that health insurance wise you are totally covered. Yes. ठीक है, और क्या क्या perks है? All the traveling in the Mumbai local is free. Okay. Anywhere in India, if you travel, then I get passes. Okay. For second AC, third AC, that is free of cost. Nice. तो ये तो हो गए आपके पर्क्स, जो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो महीने का 1.5 लाख तो मिनिमम पर्क्स के, ठीक है? What is your annual compensation? Monthly in hand, I get around 1 lakh. 1,02,000, 3,000 like that. Okay. और आपका क्या एनपीएस की तरफ कंट्रीब्यूशन होता है कि ईपीएस के? NPS. एनपीएस क्या आपके
एम्प्लॉयर हाँ, गवर्नमेंट है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन उनका भी होगा। % फ्रॉम बोथ द साइड्स। Yes. तो आप दोनों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिला के 35,000 पर मंथ इज गेटिंग इन्वेस्टेड Yes. इन योर एनपीएस अकाउंट। Yes. अब मनोज जी आपकी बात करें, आप करंटली क्या करते हैं? मैं एक MNC IT कंपनी में जॉब करता हूँ। My role is as an IT specialist currently in this company since last 12 years. What is your total compensation and your in-hand monthly income? The current compensation is around 23 lakh. Okay, so it comes around 1.25 lakh. So your collective household income is around 2.2 lakhs, ठीक है? Yes. Now let's talk about your expenses. घर का तो कोई खर्चा नहीं है, ठीक है? हाँ, Rent is Except for 2,000 rupees. 2,000 rupees. Yeah. After retirement, will you get accommodation? No. So, what's the plan after you guys retire? क्या आप मुंबई में ही रहेंगे या मुंबई के बाहर रहेंगे? Probably we will move back to Kolkata. Okay. That will be a preferred choice. तो आपका जो भी रिटायरमेंट का कॉर्पस होगा, फाइनेंशियल प्लान होगा, उसमें आपको घर का जो खर्चा है वो एक्स्ट्रा एडिशनल रखना पड़ेगा. You have to keep that in mind because But if we move घर का Kolkata, we already we have. have a 2-story building of our own. got it. ठीक है. And you guys currently are inclined towards moving back to Kolkata, so housing cost नहीं होगा. अगर इन गेस्ट की तरह आपको भी अपने पर्सनल फाइनेंसेस को इंप्रूव करना है और इफ यू वांट एन असेसमेंट ऑफ योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करो एंड बी अ पार्ट ऑफ द शो. अगले 1 महीने में मैं बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद जैसी शहरों को विजिट करने वाला हूं. तो अगर आप इन शहरों में से हो तो फिर अभी के अभी फॉर्म को फिल करो. मैं चला गेस्ट के पास. सी यू गाइस सुपर सून. बाय बाय. ठीक है. नेक्स्ट है खाने का कॉस्ट. ठीक है. So do you guys manage food by yourselves or do you have helps who are coming to your? No, we manage food by ourselves mostly and weekends पे थोड़ा बहुत बाहर का हो जाता है. ठीक है. So how much do you guys spend on groceries and how much do you guys spend on either going out or ordering? Groceries around 8 to 9K per month. और going out weekend वाला 10,000 होगा. 10,000. नेक्स्ट है आपका ट्रैवलिंग. ठीक है. मतलब क्या आपको ऑफिस जाना पड़ता है रेगुलरली? Yes, I go to office every day. हाउ फार इज योर ऑफिस? 3 stations by local. 3 स्टेशन. सो यू हाँ. टेक द लोकल. Yes. ठीक है. सो आपका डेली कम्यूट इज फ्री. Yes. राइट. व्हाट Yes. अबाउट यू? आपका वर्क फ्रॉम होम है कि ऑफिस जाना पड़ता है? Work from home, we need to go 2 days a week. Office pickup रहता है. So उतना है कार? No. नहीं है. तो आपका फ्यूल कॉस्ट कुछ है नहीं. ट्रैवल का ओला उबर में कितना जाता होगा महीने का? 5-6,000. 5,000-6,000. ठीक है. नेक्स्ट इज यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट. तो ये सारे बिल्स में आपके मंथली कितना जाता है? It's around 6 to 6.5K in utilities. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चा. राइट. करेंटली यू हैव अ डॉटर. हाउ ओल्ड इज शी? 5.5 years. 5.5. So what are some expenses associated with a 5.5-year-old kid? The mainly her educational expenses, and she is learning music and art, so we have to pay for those classes. So on a monthly basis, how much is going towards your kids' education plus extracurricular activities? 2.5. 2.5. ठीक है. Which comes down to around 20,000 rupees per month. ठीक है. इसके अलावा कोई और responsibilities है आपके? हाँ, no. मैं घर पे पैसा भेजता हूँ. हाँ. So I send around 15,000. Do you have any other expenses apart from this? Like, do you currently have any loans? Yes. Okay. So along with railways, there is associated Credit Society Bank. society bank. So they give out personal loans. Guess at how much percent? No I'll take a surprise. guess. 4%. No, it's 5.2% now. 5.2%. And this is a fixed loan. Yes. वेरिएबल रेट लोन नहीं है, फिक्स्ड रेट Right. लोन है. Exactly. तो रेपो रेट ऊपर जाए नीचे जाए, इनका पर्सनल लोन इनको 5% में मिल जाए. So you took a loan for your sister's wedding. ये लोन की डिटेल्स बताइए. अच्छा, amount was 7 lakhs. Okay. Tenure is around 54 months. Okay. और EMI 16,000 per month. ठीक है. ठीक है. गाइस, ये जो 5.2% का जो लोन है उसका हम इम्पैक्ट देते हैं. ठीक है. 54 मंथ्स का लोन है. ठीक है. 7.5 लाख रुपीस का है. ठीक है. द टोटल पेमेंट विल बी 8.42 lakhs. तो आप लोगों के केस में टोटल इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 92,000 रुपीस. ठीक है. अगर कोई दूसरा इंसान पर्सनल लोन लेगा, इफ दे आर वर्किंग इन अ वेरी स्टेबल कॉर्पोरेट कंपनी, ठीक है,
ठीक है, आपको पर्सनल लोन मिलेगा 12%, ठीक है। आपके केस में सेम लोन टर्म्स अगर हम रखें, बाकी सारी चीजें हम सेम रखें, टेन्योर एंड अमाउंट, एंड इफ वी जस्ट ट्वीक द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 5.2 to 12%, you will pay a total interest of 2.24 lakhs. 90,000, 2.24. So this is one of the biggest perks of working with a government organization. You get a fixed rate loan at an interest rate which is lower than the rate of inflation. तो ये हो गई आपकी EMI. So in total अगर हम सारे expenses देखें, how much do you guys spend on a monthly basis? Not more than I'd say lakh. Within lakh rupees, right? You are also expecting a kid. So on a monthly basis, कितना extra expense होगा नए बच्चे के वजह से? 20,000. 20,000 rupees, which means that in the near future, your monthly expenses will be around 1.2 lakh rupees. ठीक है? Yes. When we got in touch, you said that you want to start planning for retirement. So what we'll do is, based on your expenses, we'll find out how much you need to retire and how much you need to invest additionally to reach that amount. तो हम अभी आपका रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करेंगे, ठीक है, हमारे टूल में। करंट एज 36, एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज अपना बता, आपका क्या? मेरा 65 इयर्स है। आपको 65 तक काम करना है। Yes. What do you? 45 या 50 का रेट है प्लीज। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होपफुली 80। करंट एनुअल इनकम आप लोगों की है 26.4 lakhs। अब नेक्स्ट है पैसिव इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट, कि एक बार जब आप काम करना बंद करो, पेंशन या फिर रेंट से कोई इनकम आएगी? नो, आई एम अंडर एनपीएस ना। तो अभी तक आपका एनपीएस का बैलेंस कितना है? Around 34 lakh. 33.38 है। 33.3, ठीक है। और करंटली आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर, वो 35,000 रुपीज पर मंथ। रिटायरमेंट के वक्त आपके जो टोटल एनपीएस के फंड की जो वैल्यू होगी वो भी 7.5 करोड़ रुपए, ठीक है। उसमें से एटलीस्ट 40% आपको एन्युटी की तरह रखना पड़ेगा, जिसमें से आपको मंथली पेंशन मिले, ठीक है, विच इज अराउंड 3 करोड़ रुपीज, ठीक है। 3 करोड़ में से आप हर साल 6% जितना आपको एज पेंशन मिलता है, विच इज अराउंड 18 लाख। सो योर एस्टिमेटेड एनुअल इनकम ड्यूरिंग रिटायरमेंट विल बी 18 लाख रुपीज। तो महीने का 1.5 लाख रुपए तो आपका एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे आएगा ही आएगा। ओके। तो करंट एनुअल एक्सपेंसेस आपके हैं 14,40,000, ठीक है। जनरली बाय द टाइम पीपल रिटायर 60 की एज तक पहुंचते हैं, उनके मेजर खर्चे, जैसे आप लोगों के केस में महीने का 40,000 जितना तो बच्चों की तरफ जा रहा है, ये सारे खर्चे कम हो जाते हैं, राइट। यू गाइस आल्सो विश टू गो बैक टू कोलकाता, ठीक है, तो उसमें आपकी जो लाइफस्टाइल है वो और भी कम हो जाएगी। मुंबई बहुत महंगा है, तो आपके केस में भी टू फाइंड द एक्यूरेट अमाउंट विच इज नीडेड फॉर रिटायरमेंट, वी विल टेक योर एक्सपेंसेस एट 60%। अगली चीज है आपकी करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या आपके कोई भी ऐसे सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट है जो आपने रिटायरमेंट के लिए किया है, जो आपको पता है कि मैं टच ही नहीं करने वाला यहाँ? मेरे पास पीपीएफ है। तो प्रोविडेंट फंड डाल देते हैं। प्रोविडेंट फंड बैलेंस कितना है? 4,32,000। आपके पास पीएफ है, पीपीएफ है 4,32,000। नेक्स्ट, इक्विटी वगैरह में कुछ इन्वेस्ट किया रिटायरमेंट के लिए? इक्विटी में है। सब कुछ इक्विटी है, ठीक है। कितना डाला है इक्विटी में? अभी इट विल बी अराउंड 1 year. 1 year। अब इसमें से कितना परसेंटेज आप लोग श्योर हो कि ये मैं रिटायरमेंट तक टच नहीं करूंगी फॉर एनी अदर ग्रुप? Will be around, I would say 40%. 40%, ठीक है, which is around 40 lakhs। तो रिटायर होने के लिए आप दोनों को टोटल आपका फंड का साइज होना पड़ेगा 42.27 lakhs। क्या बात कर रहे हैं? The reason why the size of your retirement fund is so small is because even after you retire, you will be drawing a regular income, Yes. which will be close to 2.5 lakhs if we account for the income growth of 7%, ठीक है। एंड अगर हम आपके एनुअल एक्सपेंसेस की बात करें, करंटली 14,40,000 है, 50 की उम्र में इट विल बिकम अराउंड 37 lakhs, तो महीने का 3 लाख जितना हो जाएगा, ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन योर केस 50 की उम्र में योर एग्जिस्टिंग सेविंग्स ऑफ 44 lakhs will become 1.68 करोड़। तो उस 1.68 करोड़ से ही आप विड्रॉ कर सकते हो साल का 6 लाख जो डेफिसिट होगा, एंड यू कैन इजीली सर्वाइव। तो रिटायरमेंट प्लानिंग जो ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा गोल होता है, आप लोगों के लिए सॉर्टेड है, ठीक है। पर एक और बहुत बड़ा गोल होता है जिसके बारे में पेरेंट्स बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और फिर बाद में उनको एक सिर पे झटका लगता है, कॉलेज एजुकेशन, ठीक है। क्या आपको पता है 2009 में IIM अहमदाबाद की फीस कितनी? 10 lakh per year. 10 लाख पर ईयर। आपका गेस? 15। 4 लाख रुपीस। आज के दिन में IIM अहमदाबाद की फीस है 33 लाख रुपए। अगर ऐसे ही चलता गया, ठीक है, तो 15 साल बाद IIM अहमदाबाद की फीस होगी
3 करोड़। आज के दिन अगर आप कोई प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने बच्चे को भर्ती करोगे 2 से 3 लाख रुपए पर एनम, मतलब 4 साल का 12 लाख रुपए, उसके ऊपर लिविंग एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा। तो अगर हम 11% का इन्फ्लेशन लेके चले 13 साल बाद, बाय द टाइम योर किड इज रेडी टू गो टू कॉलेज, एन इंजीनियरिंग डिग्री विल कॉस्ट यू अराउंड 1 करोड़ रुपीज एटलीस्ट इन इंडिया, ठीक है। और आपका जो दूसरा बच्चा आ रहा है, ठीक है, दोनों बच्चों का कॉलेज का एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएशन विल कॉस्ट यू अराउंड 2 to 2.5 करोड़। आपके दिमाग में कॉलेज एजुकेशन का खर्चा कितना लगा था? मतलब मेरा 5 years for kids education। तो आपको दोनों बच्चों के लिए 2.5 करोड़ ईच चाहिए, ठीक है। पहले बच्चे के लिए आपको 2.5 करोड़ चाहिए अगले 15 सालों में, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना है अभी? अराउंड CAGR is 19%। 19%। तो आप रिस्क ज्यादा लेते हो, हाँ। ठीक है। कितने साल से आपका ये पोर्टफोलियो? 8 साल। 8 साल। तो मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट 2 साल के रैली की वजह से आपका स्क्यूड है रिटर्न्स। तो हम 15% आपका अज्यूम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलेंगे, ठीक है। एंड हर साल जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी 5% से आप अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी मिनिमम बढ़ाते रहोगे, ठीक है। इफ यू डू ऑल दीज थिंग्स देन फॉर योर फर्स्ट किड्स एजुकेशन यू हैव टू इन्वेस्ट 35,000 रुपीज एवरी मंथ, पहला किड। दूसरा किड अभी अपकमिंग है, ठीक है। कितने में कब होने वाला है? अभी रिसेंटली रिसेंट जो हुआ है। So you have 18 years to achieve this goal. बाकी सारी चीजें सेम। You will need to invest 21,000 rupees. Total 56,000 rupees a month if you invest in an equity mutual fund portfolio, जिसमें 50% आपका निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 में होगा और बाकी 50% फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आज के दिन avenues to spend money are so high that people think कि हमें लोन्स लेने पड़ेंगे, एक पॉइंट के बाद हमें कार खरीदना पड़ेगा और एक पॉइंट के बाद घर खरीदना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। बाय बीइंग फ्रूगल फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम you can gift you and your entire family a lot of freedom. That brings us to the end of the video, guys. Thank you so much. Thank you. बुलाने के लिए घर पे, ठीक है। Thank you for coming. I wish you the best of luck in the coming year. Best of luck for everything, ठीक है। Thank That's you. all for Thank you today's so video. much. Hit the like button. If you are new here, consider subscribing, ठीक है। बहुत सारे लोग, 90% लोग वीडियोस देखते हैं मजे से, ठीक है, बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्या आप लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल में? Yes. ठीक है, किया हुआ है, ठीक है। Be like them, ठीक है। Be like Manosij, be like Dr. Upasana. Subscribe to my channel. Your love and support will keep us motivated.